हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉक विद वी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप मेरी स्टोरी के बारे में नहीं जानते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ गो एंड चेक माई प्रीवियस वीडियोस, जहाँ पे मैंने अपने स्ट्रोक के बारे में बताया है। मुझे स्ट्रोक कैसे हुआ, कब हुआ, मेरा हॉस्पिटल विजिट कैसा रहा। आज मैं बात करूँगी कि मैं डॉक्टर वानी प्रिया से कैसे मिली। उनकी मेरे इस रिकवरी जर्नी में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मेरा एक ओपन ब्रेन सर्जरी होना था जो कि नहीं हुआ, और उसके पीछे का रीज़न ये था कि मेरी रिकवरी कैसे हुई और डॉक्टर्स ने फिर क्या स्टेप लिया। तो वो सारे बताने से पहले मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हॉस्पिटल के बाद का सफ़र मेरा कैसा रहा, क्योंकि मेरी सर्जरी अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मंथ्स के बाद हुई थी। तो वो 6 to 7 मंथ्स मैंने क्या करा, क्या क्या चीज़ें हुई, उसी के बेसिस पे आज ये वीडियो मैंने बनाया है। हॉस्पिटल का डिस्चार्ज का टाइम मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे लगता है कि मैं थ्रू आउट मेरी जर्नी में बहुत ही ब्लेस्ड रही हूँ। भगवान ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी हैं, आई थिंक एक ब्लेसिंग ही है मेरे लिए। उसी के बारे में आज बात करते हैं। हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पेन में थी। मेरे नेक में काफ़ी ज़्यादा स्पैज़म था, मेरे हेड में काफ़ी ज़्यादा पेन था, क्योंकि मेरी कोई सर्जरी नहीं करी गई। जो भी ब्लीडिंग था उसको वो मेडिकेशन के द्वारा ही ड्राई आउट करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर था, बिकॉज आप कॉन्शियस रहते हो, आपको पता होता है तब ब्रेन में आपका ब्लीड है और जो दर्द हो रहा है आप उसको फील करते हो। क्योंकि सर्जरी भी एक बहुत कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ होती है, तो इमीडिएटली डॉक्टर ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया। लुकिंग एट माई एज और उसके बाद बाकी फैक्टर्स देख के डॉक्टर शिकान ने डिसाइड करा कि वो मेडिकेशन के द्वारा ही मेरा ट्रीटमेंट करेंगे। जब मेरा डिस्चार्ज हुआ था उस टाइम पे भी मैंने डायपर पहना हुआ था, कैथेटर भी लगा हुआ था। जल्दी डिस्चार्ज कराने का ये रीज़न था क्योंकि घर पे मेरी बहन की शादी थी। 1 मंथ के बाद मेरा स्ट्रोक हुआ था 10th जनवरी को, एंड मेरी बहन की शादी थी 16th फरवरी को। दूसरी बात ये थी कि हॉस्पिटल में कोविड केसेस बहुत ज़्यादा थे, तो डॉक्टर चाहते थे कि जैसे मैं स्टेबल हो जाऊँ मुझे घर भेज दिया जाए, सो दैट मेरे को कोविड ना हो। मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि मैं घर आ जाऊँ, रिलेटिव्स के साथ रहूँ एंड आई विल फील बेटर, एंड डॉक्टर्स भी यही चाहते थे। सो मेरा डिस्चार्ज आई थिंक 15 to 20 डेज़ के बाद किया गया। मुझे टाइमलाइन बहुत अच्छे से याद नहीं है चीज़ों की। 21 से 22 के अराउंड आई केम बैक होम। मोमेंट आई एंटर्ड माई बिल्डिंग, मेरा घर सेकंड फ्लोर पे है, सो आई केम इन एन एम्बुलेंस और स्ट्रेचर पे मुझे ऊपर लेके जाया गया। बट जैसे ही मुझे एम्बुलेंस से निकाला गया, आई वॉज सराउंडेड बाय फैमिलीज, नेबर्स, फ्रेंड्स, एंड इट वॉज वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। मैंने अपने बिल्डिंग को ऊपर ऐसे देखा एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं था कि शायद मैं घर आ भी पाऊंगी कि नहीं और सही सलामत आ पाऊंगी कि नहीं। ग्रेटफुल फीलिंग थी, फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, सारे लोग मेरे साथ है। आने के बाद जो मेरी क्लासमेट बचपन की दोस्त है, उसने मेरे पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट करके, मेरे बहन से कोऑर्डिनेट करके बेड अरेंज कराया, हॉस्पिटल बेड, एंड आई वॉज इन द हॉस्पिटल बेड फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, जब तक बहन की शादी नहीं हुई, बिकॉज मैं बैठ नहीं सकती थी खुद से। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मुझे खड़ा करके एंड थोड़ा सा वॉक करा के भेजा था, सो दैट मेरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, घर जाके मैं ऐसे नर्वस ना हो जाऊँ अचानक से बैठने में। एंड उन्होंने बताया था पेरेंट्स को कि कैसे बैठाना है या कैसे चलाना है। केयर टेकर भी रखी थी मेरे लिए, शी वॉज लुकिंग आफ्टर मी एंड माई होल फैमिली वॉज देयर। घर में बहुत सारे लोग थे। आई डोंट रिमेंबर शुरू के 1-2 दिन मेरी थेरेपी किसने करी थी, ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं, बट आई रिमेंबर आई वॉज अ पेट सिटर एट दैट टाइम। मेरी जो एक डॉग मॉम है उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट करा एंड शी इंसिस्टेड मी कि मैं डॉक्टर वानी प्रिया से थेरेपी स्टार्ट कराऊं। उस टाइम पे ये सिचुएशन था कि कोविड बहुत पीक पे था, तो फिर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे घर पे आने के लिए, मैं तो नहीं जा सकती थी। तो डॉक्टर वानी ने मेरे से कांटेक्ट किया और फिर हमारी बातचीत हुई। फिर उन्होंने एग्री किया कि वो घर पे आके सेशन लेंगे। इनिशियली वो मेरे को एक्यूपंक्चर देती थी फॉर 45 मिनट्स एंड फिर वो मेरी थोड़ी बहुत सपोर्टेड एक्सरसाइज कराती थी। तो आई रिमेंबर उन्होंने मुझे वाटर पुट एक्सरसाइज है वो करना सिखाया। एक 45 मिनट का सेशन था, उसके ख़त्म होते ही मेरे लेग में स्ट्रेट ऐसे अप एंड डाउन वाली मूवमेंट आई थी एंड बेंडिंग वाली मूवमेंट भी आ गई थी। उन्होंने मेरे को खड़ा कराया, फिर वॉक कराना स्टार्ट किया घर के अंदर ही। धीरे धीरे जो भी मेरे को कॉम्प्लिकेशंस थी, जो मेरे नेक का स्पैज़म था, जो मेरे बॉडी में पेन था, जो मेरा हेडेक था, वो सारा अपने आप गायब होने लग गया। घर आते ही एक्यूपंक्चर लेते ही वो चीज़ें कम होने लगी। मुझे नहीं पता कितने लोगों को एक्यूपंक्चर पे बिलीव है, नहीं है। आई फील कि मेरे जो रिकवरी में बहुत बड़ा पार्ट है एक्यूपंक्चर का। मेरा फेस भी काफ़ी बेटर हो गया, डबल विजन हट गया
मेरे को काफ़ी एलर्जीज थी, वो भी ख़त्म हो गई थी। एंड मेरे बॉडी में सोराइसिस था, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, सिर्फ एक फिंगर में रह गया, बाकी पूरे बॉडी से वो सोराइसिस भी ख़त्म हो गया। आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग बट इट्स माय ओन एक्सपीरियंस। मैंने खुद देखा है एक्यूपंक्चर की हेल्प से मेरी काफ़ी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेशंस थी, साइड इफ़ेक्ट्स थी स्टेरॉइड्स की, वो चीज़ें अपने आप ठीक होने लगी थी। बहुत बार मुझे इमरजेंसी विजिट में जाना पड़ा, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही मुझे 5 डेज़ के बाद बुलाया था, बट उससे पहले भी मुझे जाना पड़ा बिकॉज आई वॉज वेरी एंशियस। तो मुझे फूड एलर्जीज हो गया था, रात को अचानक से ब्राउट होने लगी, मेरे फेस पे स्वेलिंग आ गई थी, लिप्स वगैरह सब स्वेल अप होने लगे थे एंड मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने लगी। तो हम हॉस्पिटल गए थे। डॉक्टर वानी ने प्रॉमिस किया था मेरे फादर से कि मैं शादी तक खड़ी हो जाऊंगी एंड वो उन्होंने करके दिखाया। नॉट इवन 1 मंथ बिकॉज 16 को शादी थी, विद इन फ्यू डेज़ मैं खड़ी हो गई विद सपोर्ट ऑब्वियसली। मैं व्हील चेयर में शादी में गई थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे अटेंशन दिया और फॉर द गुड रीज़न। मैं स्टेज पे उसके वरमाला के टाइम पे खुद से अपने पैरों पे खड़ी थी। ऑल्दो मैंने सपोर्ट लिया हुआ था, कज़न सिस्टर को होल्ड किया हुआ था, बट आई रिमेंबर कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी थी। डॉक्टर शिकान ने भी बोला था कि ये शादी में खड़ी हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। आई डिड दैट। उस टाइम पे बहुत थेरेपी करती थी, खुद से प्रैक्टिसेस करती थी और मैं दीदी की शादी तक खड़ी हो चुकी थी। शादी के बाद डॉक्टर वानी ने मुझे इंसिस्ट करा कि मैं उनके क्लिनिक पे आऊँ सो दैट मेरी रिकवरी और बेटर हो सके। वहाँ पे काफ़ी टूल्स इक्विपमेंट्स थे जो घर पे नहीं आ सकते। आई वॉज वेरी नर्वस बट मेरे साथ केयर टेकर मेरे को लेके जाती थी नीचे, तो वो नीचे जाना और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, उससे भी रिकवरी काफ़ी बेटर हो गई। अगर मैं पहले ही घर पे रह जाती और मैं नीचे नहीं निकलती तो शायद रिकवरी इतनी फास्ट नहीं हो पाती। वहाँ पे जाके मेरा सेशन इस टाइप का होता था, पहले वो मेरे से बात करती थी, वो बहुत रेयर चीज़ है। आजकल डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता आपसे बैठ के बात करने। उन्होंने ये बोला था कि द वे शी इज़ डूइंग इट बाकी डॉक्टर्स नहीं करेंगे। द सेशंस फॉर एक्सपेंसिव ऑनेस्टली, तो इज इट गुड और नॉट बिकॉज एक्यूपंक्चर इज नीडेड और नॉट, ये अभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है इंडिया में, उसके बेनिफिट्स लोगों को नहीं पता। डीप डाउन आई न्यू कि ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही है। टू आस्क मी हाउ वाज माय डे, हाउ आई एम फीलिंग मेंटली इमोशनली, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो मुझे ट्रीट करती थी। कभी मैं काफ़ी ज़्यादा रोती थी या मुझे बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज होते थे तो वो उसके अकॉर्डिंग मेरे को नीडलिंग करते थे, वो चीज़ मेरे लिए काम भी करती थी। तो 45 मिनट्स मेरे नीडल लगे रहते थे। आई यूज टू फील वेरी काम, आई यूज टू फील स्लीपी, जो बहुत मुश्किल होता है स्ट्रोक के बाद। उसके बाद मेरे सेशन स्टार्ट होता था सपोर्टेड एक्सरसाइजेस का, जो मूवमेंट्स वो मुझे बताती थी, एंड एक्यूपंक्चर थेरेपी का कि ये उठा के रखो, वो उठा के रखो, ये प्रैक्टिस करो। ऑल्सो स्कैल्प स्टिमुलेशंस का उन्होंने धीरे धीरे मेरे लेफ्ट साइड ऑफ द स्कैल्प पे स्टिमुलेशन देना स्टार्ट करा विद अ पेंसिल। हॉरिफाइंग थी इनिशियली बिकॉज मेरे को नीडल से डर लगता था, बट आई गॉट यूज टू इट। बाकी लोग मुझसे आके पूछते थे बेटा आप ये करा रहे हो, आपको डर नहीं लगता? आई सेड नहीं नहीं, मेरे को तो कोई डर नहीं लगता, फुल कॉन्फिडेंस से। वो स्कैल्प स्टिमुलेशन में तक मुझे दोबारा मिला नहीं किसी थेरेपी सेंटर में। उनके पास काफी एक्सपेंसिव पेन थे, अराउंड 25,000 का एक पेन था। नीडल्स पे स्टिमुलेशन देते थे। जैसे जैसे वो मेरे को स्टिमुलेशन देती थी शी यूज्ड टू आस्क मी कि आप मूवमेंट करो हाथ में या पैर में, उससे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। एंड आई थिंक ये चाइना में बहुत फेमस है, नॉट इन इंडिया राइट नाउ। शी ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड मी टू चेंज माई लाइफस्टाइल इन अ वेरी गुड वे। इनिशियली आई वॉज ईटिंग ऑल द जंक फूड बिफोर माई स्ट्रोक एंड आई वॉन्टेड टू ईट मोर ऑफ इट। मेडिटेशन के लिए इन्फ्लुएंस किया, पानी किस तरह से पीना है, घी खाया करो, गट हेल्थ पे ध्यान दो, विच ऑल्सो हेल्प मी विद ऑल माई स्किन इश्यूज उस टाइम पे जो चल रहे थे बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स का जो साइड इफेक्ट्स था। मेरा वेट ड्रॉप हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि सप्लीमेंट्स खाओ, उससे आपका मूड कंट्रोल होगा, स्लीप बेटर होगा। आई स्टार्टेड टेकिंग सप्लीमेंट्स। उनकी बातों से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी एंड इट हेल्प मी इन ऑल द गुड वेज। ऑल्सो आई टुक पंचगव्य तेल इन माई नोस्ट्रल्स। तो काफी चीजें मैंने उस टाइम पे एक्सप्लोर करी। आई यूज टू टेक A2 घी, A2 मिल्क एट द टाइम। ओवरऑल मेरा जो रिकवरी था काफी अच्छा हो गया। इनफैक्ट आई वेंट फॉर अ DSA टेस्ट, जिसके लिए मैं एक अलग स्टोरी बताऊंगी। काफी लंबा वीडियो हो चुका है, हम इसे वाइंड अप करते हैं। तो मेरे को बताना था आप सबको, सिर्फ एक्सरसाइज से इंप्रूवमेंट नहीं आता, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। मैं सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन करती थी, मैं घर पे भी एक्सरसाइज करती थी, मैं वहाँ थेरेपी के लिए भी जाती थी बिकॉज मेरे को बहुत डांट पड़ती थी अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं करी। एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई कांट लाई। सो शी यूज्ड टू आस्क मी कि आपने एक्सरसाइज करी, इफ आई डोंट देन मुझे डांट पड़ती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी आप नहीं करोगे तो आपको लाइफ टाइम दिक्कत हो गई। तो आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गो टू द टेरेस, केयर टेकर के साथ विद माई डॉग्स एक्सरसाइज करती थी, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करती थी, वापस आके फिर एक्सरसाइज करती थी, शाम को भी एक्सरसाइज करती थी। 2 बार सेशंस के लिए जाती थी, एक बार एक्यूपंक्चर के लिए, एक बार फिजियोथेरेपी के लिए। आई डिड ऑल दिस फॉर लाइक 8 to 9 months. This is why I recovered
क्विकली। अगर आपको स्ट्रोक हुआ है या आपके किसी रिलेटिव को स्ट्रोक हुआ है, तो पूरा लाइफस्टाइल आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। विद थेरेपी आपको घर पे भी करना पड़ेगा। सेंटर्स के थेरेपी पे डिपेंड करेंगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू रिकवर। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, सो स्टे फिट, हेल्दी एंड हैप्पी।